और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात को मध्य पूर्व में एक नए सामरिक और राजनीतिक ध्रुव के रूप में देखा जा रहा है। कूटनीतिक हलकों में इन देशों के साथ आने को न्यू क्वाड का नया क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसराइल के दौरे पर हैं और इस बैठक में वो इसराइल के विदेश मंत्री येर लेपिड के साथ यरूशलेम में शामिल हुए। इस दौरान एशिया और मध्य पूर्व में अर्थव्यवस्था के विस्तार, राजनीतिक सहयोग, व्यापार और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जयशंकर ने इस संबंध में ट्वीट भी किया और उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में बैठक में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी मौजूद थे। सामरिक मामलों के जानकार मानते हैं कि भारत ने हमेशा मध्य पूर्व के मामलों में अमेरिका से दूरी बनाए रखी थी। पिछले साल अमेरिका ने कई खाड़ी के देशों के बीच अब्रामिक अकॉर्ड या अब्रामिक समझौते पर हस्ताक्षर करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। ये समझौता पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में किया गया था। लंदन के किंग्स कॉलेज में विदेश मामलों के प्रोफेसर हर्ष वी पंत कहते हैं, जब जो बाइडेन ने सत्ता संभाली तो लगा कि वो ट्रंप के फैसलों और नीतियों से खुद को अलग कर लेंगे, लेकिन बाइडेन ने भी अब्रामिक अकॉर्ड का सम्मान करते हुए इसे आगे बढ़ाया। चारों देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक उसी दिशा में आयोजित की गई। पंत का ये भी मानना है कि भारत भी मध्य पूर्व में नई भूमिका निभाने के अवसर तलाश ही रहा था, जो उसे मिल गया है। पहले से ही यूएई के साथ भारत के व्यावसायिक रिश्ते चले आ रहे हैं। तकनीक और सुरक्षा के कई क्षेत्रों में भारत और इसराइल की साझेदारी भी चली आ रही है। हालांकि विदेश मामलों में जानकार मनोज जोशी इस ध्रुवीकरण को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो मानते हैं कि देश के बीच इस तरह के समझौते होते रहते हैं। वो कहते हैं ये चार देश एक साथ आए तो हैं, बात भी की है और आपसी सहमति भी बनी है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि इसके परिणाम क्या होंगे, तब कहीं इसको गंभीरता से लिया जा सकता है। लेकिन वो मानते हैं कि इस समय भारत को मध्य पूर्व देशों के साथ सैन्य समझौता करने पड़ेंगे, क्योंकि खाड़ी के देशों में भारत की सामरिक मौजूदगी नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं कि भारत के लिए तीनों देश महत्वपूर्ण हैं। यूएई से भारत के मजबूत व्यापारिक संबंध चले आ रहे हैं। वहीं इसराइल और भारत के एक दूसरे के साथ बेहतर राजनयिक संबंधों के 3 दशकों का जश्न मना रहे हैं, जिस वजह से एस जयशंकर वहां के दौरे पर गए हुए हैं। अभिजीत कहते हैं कि भारत ने हमेशा ये माना कि वॉशिंगटन के लिए रास्ता तल अवीव से होकर ही गुजरता है, यानी अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों के लिए जरूरी था कि इसराइल से बेहतर संबंध बने रहे। वहीं भारत के मध्य पूर्व के देशों से भी बहुत ही बेहतर संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से मध्य पूर्व के नेताओं की ओर हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, चाहे वो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर यूएई के अमीर। उनका कहना है कि यही वजह भी रही है कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो मध्य पूर्व के देशों ने इसे भारत के आंतरिक मामलों के रूप में ही देखा और प्रतिक्रिया नहीं दी। इसीलिए भारत ने इसराइल और अन्य मध्य पूर्व देशों के बीच हमेशा बैलेंस ही बनाए रखा और इसमें सफलता भी मिली।